अगस्त जी ने देखा भोले बाबा पधारे हैं, खूब स्वागत किया, पूजन किया, चरणों में गिरकर दंडवत किया। अच्छा, जैसे ही अगस्त जी चरणों में गिर गए, सती जी देख रही, यही कथा कहेंगे, ये तो पहले ही पैरों में लोटपोट हो रहे हैं, लगता है डर गए होंगे कि अच्छा महादेव सामने हैं, इनको मैं क्या कथा सुनाऊंगा, डर गए इसलिए पैरों में गिर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई प्रणाम करे तो प्रणाम करने वाले की विशेषता है कि जिसको प्रणाम हो रहा है उसकी विशेषता है, जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसकी विशेषता नहीं है, बल्कि जो प्रणाम कर रहा है उसकी विशेषता है। उसको प्रणाम करना आ गया, उसमें इतनी विनम्रता आ गई जो वो प्रणाम करने लग गया। लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि सम्मान को बचाना मुश्किल है, अपमान को बचाना तो मुश्किल है, लेकिन अपमान से भी ज्यादा मुश्किल है सम्मान को बचाना। सम्मान बचाना बहुत कठिन है। जैसे सम्मान मिलता है व्यक्ति को अंदर गड़बड़ होने लगती है, अहंकार उत्पन्न होने लगता है। अब भोले बाबा तो आनंद विभोर हो रहे हैं कि देखो महात्मा की विनम्रता, कि इतने बड़े ज्ञानी मुनि हैं अगस्त ऋषि, और मेरे लिए कितना सत्कार कर रहे हैं। अगस्त जी के विषय में आप शायद जानते होंगे, ये वही महात्मा है जिन्होंने एक चुल्लू में पूरा सागर पी गए थे। नाम सुना है आपने? कुछ राक्षस समुद्र में जाकर छुप गए, अब वो समुद्र से निकल कर आए, तमाम उत्पात मचाएं और समुद्र में जाकर छुप जाएं, कोई मार ना पाए। देवता बड़े परेशान थे। अगस्त जी ने कहा चिंता मत करो, मैं इनका समाधान करता हूं। तो अगस्त महात्मा वो हैं जिन्होंने एक आचमन में पूरा समुद्र लेके ऐसे अंजलि में और पी लिया। अब आप विचार करो कितने महान होंगे। एक और कथा है देशराज जी, दंडकारण्य में दो राक्षसों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। एक का नाम था आतापी और एक का नाम था बातापी। क्या उत्पात था इनका? ये क्या करते थे कि महात्मा का भेष बना करके और साधुओं के आश्रमों में जाएं। आज हमारे यहाँ निमंत्रण है, आप सब पधारिए। बेचारे महात्मा आ जाएं, और जब महात्मा आए तो एक भाई जो है माया से अपने आप को ही रसोई के रूप में प्रकट कर दे, खुद ही पूरी पकवान आदि व्यंजन खुद बन जाए। अब एक भाई परोसने लगे, परोसकर महात्माओं को जिमा दे, तमाम महात्मा पाले। अब वो कहें कि भाई जजमान तुम भी पाओ, तो बोले हाँ मैं अपने भाई को बुला लूं, साथ में पाएंगे। और आवाज लगाए भाई बातापी आओ। तो वो जो भोजन बन के अंदर चला गया था माया से, वह सब महात्माओं के पेट फाड़ करके बाहर आ जाए, और पेट फाड़ के बाहर आए तो सारे महात्मा मर जाएं। ऐसे उसने हजारों महात्माओं को मार डाला। सब महात्मा घबराए, अगस्त जी की शरण में गए। अगस्त जी ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं, अब की बार निमंत्रण लेकर आए तो मुझे भेज देना। बोले ठीक है महाराज। सबने कहा इस बार हमारे गुरुजी जाएंगे। अगस्त जी गए, वैसे ही भोजन बना, अगस्त जी ने पाया, और जैसे ही अगस्त जी ने पाया कहा कि अच्छा अपने भाई को बुलाओ। अगस्त जी ने अपने पेट की जठराग्नि को इतना तीव्र किया कि जो अंदर गया था वो जल करके भस्म हो गया, निकलने का नहीं रहा, वहीं मर गया, जल के भस्म हो गया। अब ये बहुत चिल्लाया भाई बातापी आ जाओ, भाई बातापी आ जाओ। अगस्त जी बोले अब वो नहीं आएगा, वो भस्म हो चुका, और तुझे भी अब मरना पड़ेगा। अपने भाई के विरह में सर पटक पटक करके वो भी मर गया, दोनों मर गए और महात्मा सुखी हो गए। तो ऐसे तपस्वी और इतने समर्थ मुनि हैं अगस्त जी। लेकिन इन अगस्त जी ने भोले बाबा को आया हुआ देखा, बड़ा सत्कार किया, भोले बाबा का खूब आओ भगत सत्कार हुआ।